नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं गौरव पाराशर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। तो आप सब लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और लगातार आप पढ़ाई करते जा रहे होंगे। ठीक, जैसा कि आपने देखा कि हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और इंडियन ज्योग्राफी की इस श्रृंखला में अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हमने भारत में जो इतनी भी हमारी लेक्स ऑफ इंडिया हैं, भारत की झीलें हैं, वो विस्तार से पढ़ी है। दूसरे नंबर पर मैंने भारत की नदियों को पढ़ाया है। तीसरे नंबर पर हमने भारत में ऊर्जा संसाधन को बहुत विस्तार से पढ़ा है भैया। ऊर्जा संसाधन के बाद हमने भारत में खनिज को बहुत विस्तार से पढ़ा है। खनिज को पढ़ने के बाद भैया हमने भारत में कृषि है, इस कृषि वाले चैप्टर को बहुत ही विस्तार से पढ़ा है। जिन विद्यार्थियों ने नहीं देखे हैं वो जाके अध्ययन करें। प्लेलिस्ट में, इस सरल भूगोल यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाएं, वहां आपको दिखेंगे ये सारे जो क्लासेज हैं वो लगातार एक रूप में मैंने दे रखी हैं। ठीक है भैया, प्लेलिस्ट इनकी बनवा रखी है। इसके बाद हमने भौतिक विभाजन शुरू किया था और भौतिक विभाजन में हमने हिमालय को विस्तार से पढ़ा। हमने जितने भी मैदान हैं मैदानों को पढ़ा है, जितने भी पठार हैं पठारों को पढ़ा है भैया। इसके अलावा जितने भी हमारे दक्षिण भारत में सर्वोच्च चोटियां हैं वो इन पठारों के अंतर्गत हमने देख ली है। इसमें हमने हमारे जितने भी द्वीप हैं द्वीपों को देख लिया था। बंदरगाह थे, बंदरगाहों की चर्चा कर ली थी। बीच में कहां कहां पर कौन सी वनस्पति पाई गई थी इसकी चर्चा हमने कर ली थी भैया। इसी के साथ साथ जैसे मैदानों में कहां मृदा किस प्रकार की पाई गई है तो मृदा की भी हमने चर्चा कर लिया। हालांकि मृदा और यहाँ आप कहेंगे तो आपको एक एक दिन का ये चैप्टर है, इनको मैं आसानी से करवा दूंगा, आप बिल्कुल घबराए नहीं। जैसे दक्कन के पठार में मैंने काली मृदा बताई थी, ठीक, वहां कपास की खेती होती है। तो ऐसे ही मृदाएं, ये वनस्पति, ये लगभग मैंने आपकी कंप्लीट करा दी है। हर चैप्टर में मैक्रोब वन कहां पाए जाते हैं। तो आपने यदि भौतिक विभाजन पढ़ लिया है तो 60% ज्योग्राफी तो भौतिक विभाजन में मैंने कवर करा दी है। ठीक है, अब भौतिक विभाजन पढ़ने के बाद आज मैं आपको एक नया चैप्टर लेकर के आया हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी हां, मैं बात करने वाला हूं कि आजकल एग्जाम में सर्वाधिक जो क्वेश्चन बनते हैं भैया वो यहीं से बनते हैं और वो आज का चैप्टर हमारा रहने वाला है भारत में औद्योगिक प्रदेश। औद्योगिक प्रदेश में आप देखेंगे, आपने देखेंगे, आप जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू क्वेश्चंस देखते हैं तो सबसे पहले आपने देखा होगा भैया ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं कि सर जी हमें तो पता ही नहीं लगा था कि भारत में सबसे पहला लौह उद्योग का कारखाना कहां पर स्थापित किया गया था। अब आप यहां पर फंस जाते हैं, सर कहां तक फैक्ट याद रखें। जी हां, बिल्कुल आप घबराएंगे नहीं। ऐसे पूछा जाएगा कि टिस्को का कारखाना सबसे पहले भारत में कहां स्थापित किया गया था, पहला जूट उद्योग कहां लगा था, पहला सूती वस्त्र उद्योग कहां लगा था। ठीक है, तो ऐसे जब क्वेश्चंस आते हैं भैया तो ऐसी स्थिति में आपको रटना नहीं है। मैं आपको पुनः बोल रहा हूं, भारत में इंडियन ज्योग्राफी में चाहे किसी भी स्टेट की पीएससी एग्जाम हो, जैसे राजस्थान में आरएएस एग्जाम हो, ठीक है, ऐसे ही किसी भी स्टेट के हाईएस्ट एग्जाम में आज तक जो भी क्वेश्चन बना है वो हमारे इस चैप्टर से ही बना है, क्योंकि हमारा पढ़ने का तरीका यूनिक होने वाला है। आपने देखा है हम इंडियन ज्योग्राफी जो पढ़ रहे हैं वो यूनिक तरीके से पढ़ रहे हैं। हम बिल्कुल मैप में पढ़ते हैं, मैप में एग्जैक्ट लोकेशन पे ही उस चीज को हम मैप में शो करते हैं ताकि हमें आसानी से याद हो जाती है। ऐसे ही आज मैं भारत में औद्योगिक प्रदेशों को 8 भागों में बांटता हूं और उन 8 भागों के अंतर्गत ही आपको सारी चीजें याद होने वाली है। मोटे मोटे तौर पर कहूं तो आप यदि 8 मैप यदि याद रख लेंगे तो जिंदगी में औद्योगिक प्रदेश का आपका कोई क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। ठीक है भैया, अब मैं बात कर लेता हूं भारत में औद्योगिक प्रदेश। ठीक है भैया, देखिए सबसे पहले हमारा चैप्टर रहने वाला है, क्या है, भारत में औद्योगिक प्रदेश। तो सबसे पहले औद्योगिक प्रदेश यदि हम पढ़ने वाले हैं तो गुरुजी हमारे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। कोई हमसे पूछ ले कि भैया औद्योगिक प्रदेश क्या होता है तो हम उसको क्या जवाब देंगे। बिल्कुल आप घबराए नहीं, अभी आप सुनते जाएंगे, एक एक चीज, एक एक डाउट आपका यहां से बिल्कुल क्लियर होने वाला है। औद्योगिक प्रदेश को मोटे तौर पर समझिए। औद्योगिक प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर आसानी से हमें उद्योगों की स्थापना कर सकें। अब उद्योगों की भैया हमें स्थापना करनी है तो हमें किस किस चीज की आवश्यकता है। देखिए बेसिक नीड क्या चाहिए कि सबसे पहले तो हमें सस्ता श्रम चाहिएगा।
सस्ता श्रम से क्या मतलब है गुरुजी? अरे भैया, ऐसी जगह पर हमें उद्योग स्थापित करना है जहां पर हमें मजदूर आसानी से उपलब्ध हो जाएं। ठीक है भैया, आसानी से मजदूर उपलब्ध हो जाएंगे। दूसरी बात, अब हमने उद्योग लगा तो दिया, लेकिन उद्योग में जो माल, कच्चा माल चाहिएगा उसको लाने के लिए, और जब माल तैयार हो जाएगा भैया तो उसे फिर वापस निर्यात करने के लिए हमें क्या चाहिएगा? परिवहन चाहिएगा। तो परिवहन की भी आवश्यकता होती है, तो परिवहन होना चाहिए, सस्ता श्रम होना चाहिए। और एक औद्योगिक प्रदेश में कोई एक, कई तरह के क्या हो सकते हैं भैया, ध्यान रखना, उद्योग हो सकते हैं, लेकिन इस औद्योगिक क्षेत्र का कोई एक विशेष प्रकार का उद्योग होगा। गुरुजी बात समझ में नहीं आई है? जी हां, बिल्कुल आप घबराएंगे नहीं। जैसे आपने गुजरात का नाम सुना है भैया, गुजरात में आप देखते हैं, गुजरात में राजकोट में मूंगफली भी मिलती है। आप गुजरात में देखेंगे भैया सूती वस्त्र उद्योग भी मिलता है। ऐसे और कई विभिन्न प्रकार के गुजरात में क्या है, औद्योगिक प्रदेश हैं। लेकिन मूल सबसे इंपॉर्टेंट यदि वहां का कोई औद्योगिक प्रदेश है गुजरात का, तो वो है सूती वस्त्र का। आप समझो, औद्योगिक प्रदेश में कई सारे उद्योगों को शामिल किया जाता है, लेकिन उनका कोई एक विशेष प्रकार का उद्योग भी होगा। ठीक, तो औद्योगिक क्षेत्र एक विशेष प्रकार का वह क्षेत्र है जहां सस्ते श्रम मिल सके आसानी से, परिवहन की सुविधा आसानी से हो सके, परिवहन हो गया, सस्ते श्रम हो गया, ठीक है, कच्चा माल की आपूर्ति आसानी से हो चुके। कैसे? जैसे हम देखते हैं, मैं आपको धीरे धीरे बताने वाला हूं, आप घबराएं नहीं। हुगली औद्योगिक प्रदेश में आपको एक बताऊंगा, उस हुगली औद्योगिक प्रदेश में मैं आपको बताऊंगा कि जब हमें कागज का निर्माण करना है, तो कागज के निर्माण के लिए भैया हमें गन्ने की खोई चाहिए, और गन्ने की खोई हमें यूपी बिहार वाले देंगे, तो यूपी बिहार वाले हमें गन्ने की खोई लाके देंगे, हमें बिहार वाला सस्ता श्रम उपलब्ध करवाएगा, और पश्चिम बंगाल में हम क्या कर देंगे, इस हुगली औद्योगिक प्रदेश में विभिन्न प्रकार के उद्योग हम लगा देंगे। ठीक, तो आप इस परिभाषा को मैं लिखता हूं, तब तक के लिए आप समझिएगा। ठीक है भैया, औद्योगिक, भारत में औद्योगिक प्रदेश, तो भारत में औद्योगिक प्रदेश देखिए, औद्योगिक प्रदेश, औद्योगिक प्रदेश वह विस्तृत क्षेत्र है, ठीक है भैया, यानी औद्योगिक प्रदेश है, यह वह विस्तृत क्षेत्र है जहां विभिन्न प्रकार के, जहां विभिन्न प्रकार के उद्योगों का संकेंद्रण पाया जाता है। समझ में आई आपकी ये बात? यानी कई प्रकार के उद्योग हैं, इसमें शामिल किए जाते हैं, इनका संकेंद्रण पाया जाता है। ठीक, लेकिन इस क्षेत्र का एक विशेष उद्योग होता है। ठीक, इनका क्या होगा भैया, एक विशेष उद्योग होता है। ठीक है, यानी एक स्पेशल इनका उद्योग होगा जिसके नाम से इसे जाना जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए, जहां इनको सुलभ परिवहन मार्ग, अब ये मार्ग कोई से भी हो सकते हैं, स्थल मार्ग हो सकते हैं, वायु मार्ग हो सकते हैं, जल परिवहन हो सकता है, कोई सा परिवहन हो सकता है, जहां इनको सुलभ परिवहन मार्ग, सस्ती श्रम, ठीक है, यहां से सस्ता श्रम इनको मिल सके। ठीक है भैया, सस्ती श्रम सुविधा इनको उपलब्ध हो सके, सस्ती श्रम सुविधा उपलब्ध हो सके, इसे औद्योगिक प्रदेश के नाम से जाना जाता है, इसे औद्योगिक प्रदेश के नाम से जाना जाता है। औद्योगिक प्रदेश, औद्योगिक प्रदेश
ठीक है भैया। देखिए, तो भारत में औद्योगिक प्रदेश की परिभाषा यदि कोई पूछे तो औद्योगिक प्रदेश वह विस्तृत क्षेत्र होता है जहां विभिन्न प्रकार के उद्योगों का संकेंद्रण पाया जाता है, लेकिन इस क्षेत्र का एक विशेष उद्योग होता है जहां इनको सुलभ परिवहन मार्ग मिल सके, सस्ती श्रम सुविधा मिल सके। ठीक है, ऐसे क्षेत्र को भैया हम क्या कह देंगे, भारत में औद्योगिक प्रदेश कह देंगे। अब आपसे पूछे भारत में ऐसे कितने औद्योगिक प्रदेशों की स्थापना की गई है, तो भारत में 8 औद्योगिक प्रदेश लगाए गए हैं भैया। जी हां, भारत में 8 औद्योगिक प्रदेश की स्थापना की गई है, यह आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है भैया, यह आपको बिल्कुल क्या रखना है, याद रखना है। अब देखिए, मैं लिख देता हूं, भारत में नोट करके लिख देता हूं, भारत में 8 औद्योगिक प्रदेश, 8 औद्योगिक प्रदेशों की स्थापना की गई। ठीक है, और 8 औद्योगिक प्रदेश कौन से हैं जो हमको लगातार पढ़ने हैं, वो 8 को अपन बिल्कुल विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं, आप घबराएंगे नहीं। ठीक है, पहले नंबर पर मैं देखता हूं, पश्चिम बंगाल में हमने एक हुगली औद्योगिक प्रदेश की स्थापना की है। कहां पर, हुगली औद्योगिक प्रदेश। अब आप बताइए मुझे, हुगली आपने नाम सुना है क्या? हुगली नदी गंगा नदी की एक शाखा है जो पश्चिम बंगाल में उतर जाती है। मैंने जब आपको नदियां पढ़ाई थी बहुत विस्तार पूर्वक समझाया था, उसी हुगली नदी के किनारे पर एक औद्योगिक प्रदेश हमने बना दिया है जिसका नाम है हुगली औद्योगिक प्रदेश, आपको याद रखना है। ऐसे ही गुजरात में हम देखेंगे, गुजरात में एक औद्योगिक प्रदेश खोला है भैया जिसका नाम है गुजरात औद्योगिक प्रदेश। ठीक है, इनकी बिल्कुल मैप से एक एक की विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा, अभी आप केवल नाम याद रखें, मैप में भी इनको दिखाने वाला हूं कि इनकी एग्जैक्ट लोकेशन है कहां पर। ठीक है, तीसरे नंबर पर मैं देखता हूं भैया, झारखंड में छोटा नागपुर का पठार है, और छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश मैंने आपको पढ़ा दिया था, याद कीजिए। झारखंड में छोटा नागपुर का पठार है भैया, जिसे झारखंड का पठार भी कहते हैं, वो उसके आसपास जो औद्योगिक प्रदेश है उसे छोटा नागपुर का पठार औद्योगिक प्रदेश नाम दे दिया गया है, आप याद रखेंगे। ठीक है, ऐसे ही महाराष्ट्र में मुंबई है, ठीक है, मुंबई है, नासिक है और पुणे है। इन तीनों के बीच में भी भैया एक औद्योगिक प्रदेश फैला है, उस औद्योगिक प्रदेश को भी हमने मुंबई, नासिक, पुणे औद्योगिक प्रदेश के नाम से जाना जाता है, वो मैंने आपको यहां पर लिख दिया है, आपको यह भी याद रखना है। 5वें नंबर पर यदि मैं बात करता हूं भैया, तो दिल्ली है हमारा। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, उस दिल्ली के निकटवर्ती क्षेत्र में भी एक औद्योगिक प्रदेश है, तो दिल्ली एवं निकटवर्ती औद्योगिक प्रदेश। ठीक, 6वें नंबर पर यदि मैं बात करता हूं भैया, हमने देख लिया हुगली, गुजरात, छोटा नागपुर, मुंबई, नासिक, पुणे, दिल्ली और निकटवर्ती हमने देख लिया है। 6वें नंबर पर यदि मैं बात करता हूं तो 3 स्थान है, ठीक है, 3 स्थान है, वो आप याद रखेंगे। बेंगलोर, कोयंबटूर और मदुरई औद्योगिक प्रदेश। बताइए मुझे, बेंगलोर कहां है? बेंगलोर कर्नाटक में है, और कोयंबटूर और मदुरई ये दोनों तमिलनाडु में है। तो ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में ये एक औद्योगिक प्रदेश है भैया, जिसको हमने बेंगलोर, कोयंबटूर और मदुरई औद्योगिक प्रदेश के नाम से हमने जान लिया है। यह भी हमको बिल्कुल बहुत आसानी से पढ़ना है। ठीक है भैया, 7वें नंबर पर मैं बात करता हूं, तो 7वें नंबर पर है आंध्र प्रदेश में है विशाखापट्टनम और गुंटूर औद्योगिक प्रदेश। विशाखापट्टनम, गुंटूर औद्योगिक प्रदेश है। और 8वें नंबर पर अंतिम रूप से मैं देखता हूं तो केरल में कोचिन है, कोचिन औद्योगिक प्रदेश के नाम से भैया ये हमको देखना है, कोचिन औद्योगिक प्रदेश।
कोचिन औद्योगिक प्रदेश। तो मोटे तौर पर भारत में 8 इस प्रकार के हम औद्योगिक प्रदेशों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हुगली औद्योगिक प्रदेश, दूसरे नंबर पर गुजरात औद्योगिक प्रदेश, तीसरे नंबर पर छोटा नागपुर का पठार भैया यह औद्योगिक प्रदेश, चौथे नंबर पर मुंबई नासिक पुणे औद्योगिक प्रदेश, पांचवें नंबर पर दिल्ली और इसके निकटवर्ती क्षेत्र में जो उद्योग फैला हुआ है उसे हमने दिल्ली एवं निकटवर्ती औद्योगिक प्रदेश के नाम से जानते हैं। बेंगलोर, कोयम्बटूर और मदुरई औद्योगिक प्रदेश, विशाखापट्टनम, गुंटूर औद्योगिक प्रदेश और लास्ट में 8वां हमारा औद्योगिक प्रदेश है कोचिन औद्योगिक प्रदेश। इनको हम विस्तार पूर्वक पढ़ने वाले हैं। अब इन 8 को मैं मैप में दिखा देता हूं, एग्जैक्ट लोकेशन दिखा देता हूं कि यहीं पर फैले हुए हैं। आप देखेंगे यूट्यूब के इतिहास में आप ऐसा औद्योगिक प्रदेश आज तक नहीं पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल गारंटी है। इन सबको मैंने मैप में दिखा रखा है। देखिए आप इन 8 औद्योगिक प्रदेशों को भैया मैंने मैप में दिखा दिया है, बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन पे दिखाया है जहां पर ये हैं। बिल्कुल याद रखिएगा, जहां पर ये हैं वहीं पर इनको दिखाया है और एक एक की चर्चा में भी वैसे ही करने वाला हूं। मैप में कौन सा स्थान कहां है, वहां कौन सा उद्योग प्रसिद्ध है, कौन सा उद्योग लगा हुआ है, बिल्कुल मैप में बिल्कुल स्टेट वाइज जगह का नाम लेकर के मैप में आपको दिखाने वाला हूं। इन 8 को भी बहुत विस्तार से पढ़ाने वाला हूं। आप देखते जाइए। सबसे पहले मैंने आपको बताया भैया, पहला नंबर पर जो मैंने बता दिया था ये गुजरात औद्योगिक प्रदेश है। कौन सा बताया था? गुजरात औद्योगिक प्रदेश है, ये गुजरात है। और यहां देखेंगे हम भैया तो ये गुजरात औद्योगिक प्रदेश है, या कह दीजिए गुजरात के ये नगर हैं अहमदाबाद, बड़ौदा और सूरत। इन तीनों में ये ज्यादा फैला हुआ है तो इसको दूसरे नाम से जाना जाता है अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत औद्योगिक प्रदेश। दूसरे नंबर पर यदि मैं बात करूं भैया तो दूसरा नंबर है ये पश्चिम बंगाल। इस पश्चिम बंगाल में यहां हुगली, गंगा नदी की एक सहायक नदी आती है, ठीक है, या गंगा नदी की एक शाखा आती है, ठीक है, वो नीचे उतर जाती है जिसे हम हुगली की नदी के नाम से जानते हैं। और इस हुगली नदी के आसपास इस पश्चिम बंगाल में यहां पर एक औद्योगिक प्रदेश यहां पर विस्तार हुआ है जिसे हमने हुगली औद्योगिक प्रदेश के नाम से जानते हैं। तीसरे नंबर पर बात करूं ये झारखंड राज्य है। झारखंड राज्य में छोटा नागपुर का पठार है, इसके आसपास के क्षेत्रों में भी एक औद्योगिक प्रदेश का विस्तार हुआ है जिसे हम छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश के नाम से जानते हैं। चौथे नंबर पर भैया मैं बात करूं तो यह है हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में यहां है मुंबई, तो मुंबई, नासिक और पुणे, इन तीनों के बीच में एक औद्योगिक प्रदेश फैला हुआ है जिसे मुंबई, नासिक, पुणे औद्योगिक प्रदेश के नाम से जानते हैं। अगला यदि मैं बात करता हूं भैया 5वें नंबर पर यह है हमारा दिल्ली। दिल्ली के पास में है यूपी और यहां पर यह राजस्थान का कुछ वाला हिस्सा, यानी दिल्ली यूपी के आसपास का, यानी दिल्ली के आसपास का ये जो इलाका है यहां पर भी एक औद्योगिक प्रदेश फैला हुआ है जिसे हम क्या नाम से जानते हैं? दिल्ली और निकटवर्ती औद्योगिक प्रदेश के नाम से जानते हैं। ऐसे ही 6वें नंबर पर यदि मैं बात करता हूं भैया तो 6वें नंबर पर हम देख लें कि यहां पर देखिए यह कर्नाटक राज्य है। कर्नाटक राज्य में यह स्थान है बेंगलुरु और तमिलनाडु में 2 स्थान है, यह मदुरई है, यह कोयम्बटूर है। तो बेंगलुरु, मदुरई, कोयम्बटूर इन तीनों को मिलाकर के एक औद्योगिक प्रदेश के नाम से जाना जाता है, बेंगलुरु, मदुरई, कोयम्बटूर औद्योगिक प्रदेश। 7वें नंबर पर यदि मैं बात करूं भैया तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? 7वें नंबर पर क्या पढ़ने वाले हैं ये देखिए, हमने 1 2 3 4 5 6 लिख दिया है। 7वें नंबर पर हम देखते हैं विशाखापट्टनम, गुंटूर, ये लिख रखा हमने। देखिए विशाखापट्टनम, गुंटूर औद्योगिक प्रदेश है जो कि यहां पर लिख रखा है। ये कहां है? ये है आंध्र प्रदेश में, ठीक है भैया। और लास्ट 8वें नंबर पर जो हम औद्योगिक प्रदेश पढ़ने वाले हैं ये है हमारा केरल राज्य। केरल राज्य में कोचिन औद्योगिक प्रदेश है, यहां पर इसकी भी विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। जो भी मेरे विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आए, ठीक है भैया। यहां तक हम बात कर लेते हैं भारत में औद्योगिक प्रदेश। अब आप मुझे बताइए, आपने, मुझे उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। पुनः आपको 5 सेकंड देता हूं। जिन विद्यार्थियों ने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है भैया इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साफ नहीं दिख रहा है तो अपने वीडियो लेक्चर की क्वालिटी बढ़ा लीजिए, ठीक है भैया। भारत में 8 औद्योगिक प्रदेश हैं। मैंने नाम बता दिया है आज की क्लास में कि ये इस जगह पर हैं। कल की क्लास से ध्यान रखना, एक एक औद्योगिक प्रदेश को उठाऊंगा। जैसे कल की क्लास में मैंने उठा लिया हुगली औद्योगिक प्रदेश, पूरा इसका हुगली औद्योगिक प्रदेश में मैं बिल्कुल इन मैप देख, यहां से ये यूपी लूंगा, बिहार लूंगा, ये पश्चिम बंगाल लूंगा और ये झारखंड लूंगा। इनके मैप को मैं बहुत बड़ा बनाऊंगा। इन 4 राज्यों को बिल्कुल इस मैप से कॉपी करके यहां बनाऊंगा। इनके अंदर एक एक स्थान कहां कब रहे उनकी एग्जैक्ट लोकेशन बनाऊंगा और लोकेशन बना करके आपको बताने वाला हूं नेक्स्ट क्लास में
कि यहां का भैया ये धंधा है, ठीक है, यहां पर ये उद्योग लगाया गया है, सर्वप्रथम ये उद्योग लगाया गया था, इसके बाद ये लगाया गया था, आज 2024 तक कंटिन्यू रूप से जैसे प्रथम लोहे कारखाना उद्योग, फिर द्वितीय लोह कारखाना उद्योग, तृतीय कारखाना लोह उद्योग, और अभी वर्तमान में लोह का कारखाना कहां पर स्थापित किया गया है, बिल्कुल वर्तमान तक लिंक करता जाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, आप इसको बिल्कुल नहीं छोड़िएगा। एक एक की विस्तार पूर्वक चर्चा कल की क्लास में करता हूं। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है भैया, क्या जिम्मेदारी है कि कल की क्लास में आप क्या करेंगे, आने से पहले इस क्लास को इतना शेयर करेंगे, अपने सारे दोस्तों को बताएंगे कि सरल भूगोल यूट्यूब चैनल पर एक एक बिल्कुल कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर किया जा रहा है, ठीक है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है। पुनः आपसे कहता हूं, किसी भी तरह की यहां पर आपको बिल्कुल क्या करना है भैया, लापरवाही नहीं बरतनी है। आपको लगातार पढ़ना है। मुझे यदि मोटिवेशन देना है तो आपको लाइक करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा और अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर करना पड़ेगा। मैं आपके लिए जितनी मेहनत कर रहा हूं, आप थोड़ी सी 1-2 मिनट निकाल करके यदि मेरे लिए करेंगे तो मैं आपको ये निश्चय वादा करने वाला हूं कि आप कोई सी कोचिंग संस्थान से पढ़ रहे हो, वहां से बेहतरीन नोट्स आपको यहां से दिए जाएंगे, ठीक है, गारंटी है। इसी आशा, इसी उम्मीद के साथ कि क्लास को आप जरूर शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और लगातार पढ़ेंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ आज की क्लास को मैं यहीं विराम देता हूं। मिलते हैं कल रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।